नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिस्ट्री रिकैप पर, जहां हम आपको भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे उस महान साम्राज्य के दूसरे चैप्टर के बारे में जिसने भारत को स्वर्ण युग दिया, समुद्रगुप्ता, द नेपोलियन ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महान और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल लगभग 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक माना जाता है। उन्हें भारतीय इतिहास का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने सैन्य अभियानों और विजय अभियानों से गुप्त साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। समुद्रगुप्त का उल्लेख इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। इस प्रशस्ति में उनके 100 से अधिक युद्धों की विजय का वर्णन किया गया है। उन्होंने उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक कई राजाओं को पराजित किया और उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य के अधीन कर लिया। उन्होंने अपने शासनकाल में 2 प्रकार की नीति अपनाई। पहला, उत्तर भारत में विजय और दूसरा, दक्षिण भारत में अधीनता। समुद्रगुप्त न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक और कला प्रेमी भी थे। उन्हें वीणा वादन का शौक था और वे संगीत के महान संरक्षक माने जाते थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया, जो उनकी साम्राज्यवादी शक्ति का प्रतीक था। समुद्रगुप्त ने खुद को चक्रवर्ती सम्राट कहा। उनके शासनकाल को गुप्त साम्राज्य के विस्तार और समृद्धि का स्वर्ण काल माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने गुप्त साम्राज्य को और अधिक उन्नति की ओर अग्रसर किया। तो दोस्तों, ये था भारत के स्वर्ण युग, गुप्त साम्राज्य का दूसरा चैप्टर, समुद्रगुप्ता, द नेपोलियन ऑफ इंडिया की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।